गुरु जी के चरणों में हम सभी छात्रों का इस क्लास में दंडवत स्वीकार हो। हम गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। मेरे तरफ से इस स्कूल के इस क्लास के सभी बच्चे को कोट कोट धन्यवाद प्राप्त हो, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ें और बढ़ें, यही मेरी तरफ से सुख शांति बच्चों को प्राप्त हो। इस क्लासरूम के सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। अरे नालायक बच्चे, तुम उस सीट पर क्यों बैठ गया? मैंने तुझको अपने सीट पर बैठने के लिए कहा था, तो उस पर क्यों बैठ गया? सर जी, छोटा है, खोटा है, इसीलिए मैं इसका सहारा बन के बैठा हूँ। जब हम रहेंगे तो इधर उधर हरकतें नहीं करेगा, नहीं तो सर ये हरकत बहुत करता है, इसीलिए हम इसकी सीट पर बैठ गए। ये बताओ, इस स्कूल के अध्यापक तुम हो या हम हैं? इस स्कूल के अध्यापक तुम हो या हम हैं? गुरुजी तुम हो या हम हैं? हमें स्कूल चलाना है कि तुम्हें चलाना है? हमें पढ़ाना है कि तुम्हें पढ़ाना है? हम हरकत इसकी शांत करेंगे। ठीक है सर जी, तो हम अपने सीट पर जा रहे हैं, हम अपने सीट पर बैठेंगे, नहीं इसकी सीट पर बैठेंगे, फिर ये किसी तरीके से भी उद्दंडता करेगा। अच्छा बैठ, पागल कहीं का, इधर उधर से करता है। बैठ अपने सीट पर, उसी जगह बैठ। सर जी कुछ हमको पढ़ा दें, हम लोग आए हैं चल करके, तो अब हमारा समय नष्ट न हो, पढ़ाया जाए। हम चाहते हैं आपसे आदेशानुसार एक रिक्वेस्ट के साथ विनम्र निवेदन से आपसे कहते हैं कि गुरुजी हमको कुछ पढ़ाया जाए और हमको कुछ बताया जाए। क्यों नहीं बेटा, अब हम तुमको पढ़ाने के लिए ही तो आए हैं, पढ़ाने ही जा रहे हैं, लेकिन इस हरकत के अनुसार 3 बातें जानना तुम्हें बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को सबसे यही बड़ी विशेषता होती है और उसको सभी छात्रों को, इस स्कूल में आए हो सभी बच्चों को जानना अत्यावश्यक है या अनिवार्य है। सर जी वो कौन सी 3 बातें हैं? हमको अभी आप बता दें, हम लोग भी जान लें, जो सभी के जीवन के लिए अनिवार्य है। हाँ सर जी, 3 बातें बता दीजिए जो हम लोग को जानना अति आवश्यक है। तो हम लोग क्यों नहीं जानेंगे, जरूर जानेंगे। बताएं तो हम लोग उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उसका पालन भी करेंगे। गुरुदेव आपके चरणों में हम लोग आए हैं, तो आप ही से कुछ सीखेंगे, जानेंगे। तो पहली बात ये जानिए, तुमको किसी की बुराई नहीं करना है। सर जी किसी की बुराई न करना ये तो बहुत अनिवार्य है, लेकिन किसी तरीके से हम मान लीजिए किसी की बुराई हमारे द्वारा हो जाए, तब सर क्या होगा?
तब समझ लो तुम्हारी घंटी बज गई, तुम्हारी पिटाई शुरू हो गई, क्योंकि किसी की बुराई करने का संकेत तुम जानते ही हो क्या होता है उसका परिणाम। तुम समझ लो पिट गए। इसलिए पहली बात जानना अति आवश्यक है। ये सभी छात्रों के लिए बताए हैं हम। सर जी, दूसरी बात क्या जरूरी है? पहली बात तो हमको पता चल गई, अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो घंटी तो बज गई, लेकिन अगर दूसरी बात क्या अनिवार्य है उसको भी बता दें, हम उसको भी जान लें। उसको जानने के लिए बहुत परेशान है। हाँ, तो उसको भी जान लो। दूसरी बात ये तुम्हारे लिए जरूरी है कि किसी की बुराई ना सुनो। अगर किसी की बुराई सुनोगे तो जैसे एक दूसरे से पूछा पूछी होगी, तुरंत तुम्हारी कुटाई हो जाएगी, उसमें कोई देरी नहीं होगी। इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना है, किसी की बुराई नहीं सुननी है। ये दूसरी बात तुम्हारे लिए बहुत अनिवार्य है। ये दोनों बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम इसको बहुत ध्यान पूर्वक और विधिवत अपने जीवन के साथ याद रखना है। क्यों सर जी? अगर किसी कारण अगर सुन लिए तो क्या होगा? दूसरी बुराई अगर कोई सामने कर रहा है तो क्या हम अपना कान बंद कर लें? हाँ भाई, बिल्कुल, वहां से तुम अपना काम बंद करके और कान भी बंद करके चले जाओ, क्योंकि किसी की बुराई सुनने से तुम्हें जो होगा सजा वो तुम्हें जाओगे और गली गली में झेले जाओगे, ठेले जाओगे। क्योंकि जब तुमको बताया जाएगा, गवाही बता जाएगा, तो उस समय तुम बार बार प्रताड़ित किए जाओगे, तुम बार बार जाओगे, फिर तुम्हारे समझ में आ जाए। हाँ सर जी, ये तो निश्चित है, लेकिन सर दूसरी बात भी हमको पता हो गया। तीसरी बात भी क्या हमारे जीवन में जरूरी है उसको भी बता दें, क्योंकि हम लोग अभी और इसी समय सीख लें, ऐसा ना करें कि फिर इसका परिणाम हमें झेलना ही पड़े। तो सुनो बेटा, तीसरी बात भी तुम्हारे लिए जरूरी है, ये कि तुम किसी की बुराई ना देखो। अगर तुम किसी की बुराई देख रहे हो तो तुम्हारी भी पिटाई कंफर्म हो जाएगी। जिस प्रकार से पिटाई से खटाई टेढ़ी हो जाती है, वैसे पिटाई से तुम्हारी देही रजाई हो जाएगी। अगर किसी की बुराई देख रहे हो तो तुम्हारे लिए गड़बड़ है। अगर किसी की बुराई देखोगे तो देखते हो तो तुम वहां से अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि तुम्हारे कलर बॉक्स में 3 तरीके के व्यक्ति दिखाए गए हैं और वो बच्चों को सीखना बहुत जरूरी है, जो कलर बॉक्स में नहीं दिखाया गया है और दिखाया जाता है। उसमें तुम देखोगे तो 3 बंदर दिखेंगे। 3 बंदर, एक बंदर अपना कान बंद किए है, दूसरा बंदर अपना मुख बंद किए है, तीसरा बंदर अपना आंख बंद किए है। क्योंकि बंदरों का संकेत ये है कि हमारे पूर्वज बंदर हैं और वो बंदरों बता गए हैं कि जो 3 बातों से बच के रहेगा, 3 बातों को अपने जीवन में अपनाएगा, वो हमेशा सुखी रहेगा, चाहे बच्चा हो या बुढ़ा हो। इसीलिए जीवन के लिए 3 बातें जरूरी हैं और इन 3 बातों को क्लास के स्टूडेंट विद्यार्थी जीवन में ही सिखाया जाता है। ये सभी लोग ध्यान से सुन लो। हाँ सर जी, अब तो हम लोग जान गए हैं।
इन 3 बातों को अपने जीवन में हम जरूर अपनाएंगे, क्योंकि हमारे कलर बॉक्स के ऊपर जो 3 बंदर लिखे बने हुए थे, उनका चित्र बना हुआ था, उन तीनों बंदर के 3 तरीके थे। एक का तो मुख बंद था, दूसरे का तो कान बंद था, तीसरे का तो आंख बंद था। ये 3 इसी संकेत के लिए थे जो हमको नहीं पता था। और ये बंदर के साथ क्यों था? हाँ बेटा, ये बंदर के लिए इसके लिए था, बंदर बने थे कि ये गांधी जी के समय की बात है, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों से, यानी पूर्वज हमारे बंदर थे, होमोसेपियंस नाम था उनका, उन्हीं के कारण बताया गया था कि अगर ऐसा करते हैं तो इसके साथ बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर परिणाम मिल सकता है या भार पड़ सकता है। इसीलिए 3 बातें जीवन में याद रखना, ये तुम्हारे जीवन तक काम आएगी। हाँ सर जी, अब तो हम लोग सीख गए हैं, सभी बच्चे जान गए हैं, क्योंकि जीवन के लिए 3 बातें बहुत जरूरी है। और किसी की बुराई ना सुने, किसी की बुराई ना करे, किसी की बुराई ना देखे। अब हम इसको अपने जीवन में याद रखेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन के साथ, अर्थात लाइफ टाइम, पूरा जीवन बहुत अच्छा संकेत देता है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे बातें वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे 3 बातें के आप सभी लोग भी ध्यान रखें। ये जीवन की बहुत बड़ी सुख शांति को प्राप्ति करता है। और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।